पहलगाम में हुए घटना के बाद अब पूरे देश के लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। लोगों के मन में जो टीस है कि अपने पड़ोसी को कैसे सबक सिखाया जाए। सरकार ने सीधे तौर पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पानी बंद करके उसके आबो हवा को परेशान कर रखा है। अब सीधे तौर पर आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों को तंग नहीं करते हैं, लेकिन जो राजा होते हैं उन्हें दंड देना पड़ता है ऐसे लोगों को जो हमें परेशान करते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए मोहन भागवत ने साफ शब्दों में ये सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है और पीएम मोदी और केंद्र सरकार का नाम लिए बगैर इशारा किया है कि ऐसे पड़ोसियों को नहीं बख्शा जाए जो हमें और हमारे मुल्क के लोगों को परेशान करते हैं। मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चीफ हैं, सरसंघचालक है, प्रमुख है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से लोगों के मन में गुस्सा है वो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। हर किसी की निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। सरकार ने अब तक शुरुआती जिस तरीके से एक्शन लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। और इसी बीच मोहन भागवत एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां उन्होंने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी केंद्र की सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि वक्त है ऐसे हालात में फैसला लेने का। मोहन भागवत ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर हमारे पड़ोसी अगर परेशान करने वाले हैं तो फिर उन्हें सबक सिखाना होगा, हम उनको परेशान नहीं करते हैं। मोहन भागवत के इशारों में ही सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अब देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को माफ करने का वक्त नहीं है, बल्कि उन्हें सबक सिखाने का वक्त है। अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से पहले से ही डर का माहौल बना हुआ है, इधर भारतीय सेना ने सीधे तौर पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के अंदर उन लोगों की तलाश शुरू हो गई है। इस बीच भारत सरकार ने मीडिया को भी सलाह दिया है कि अब कोई भी लाइव प्रसारण नहीं किया जाए जिससे हमारे मूवमेंट की खबर दुश्मनों को लगे। ऐसे में इस सलाह के बाद अब सीधे तौर पर जो देश के दुश्मन है उनके कई जो मंसूबे थे उस पर पानी फिर जाएगा। और सीधे तौर पर मोहन भागवत के इस बयान के बाद जिन्होंने कहा है कि हम अपने पड़ोसियों को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन दंड देने का काम एक राजा को करना चाहिए। अगर पड़ोसी इस तरीके से बदमाशी करता है तो फिर उसे माफ नहीं करा जाएगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।